हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग घटना चक्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो रेलवे सामान्य विज्ञान एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए है। इसमें हम उन प्रश्नों को केवल देखेंगे जो पूर्व के रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है, तो उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस से कम, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स 100 डिग्री सेल्सियस से कम, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। पहाड़ों पर तापमान अगर 100 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा तभी जो है पानी क्या होता है, उबलने लगता है। ठीक है, इसका आप डिस्कस देख सकते हैं फ्रेंड्स। पहाड़ों पर दाब कम हो जाता है, अतः पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही क्या होता है, उबलने लगता है। ठीक है, ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है। ऑप्शन ए जलावन का अभाव रहता है, ऑप्शन बी पानी का घनत्व बढ़ जाता है, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, और ऑप्शन डी है वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वायुमंडलीय दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, जिसके कारण ऊंचाई पर जो होता है खाना जो है देरी से बनता है। किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, इसका आप डिस्कस देख सकते हैं फ्रेंड्स। ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक क्या होता है, कम हो जाता है और पानी जल्दी से ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। खाना पकाते समय पानी का ताप कम रहने के कारण खाना देर से पकता है। ठीक है, पानी का न्यूनतम हिमांक कितना होता है। पानी के न्यूनतम हिमांक की बात करेंगे तो इसका जो न्यूनतम हिमांक होता है, ऑप्शन ए -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -39 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी -69 डिग्री सेल्सियस। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी -39 डिग्री सेल्सियस जो है पानी का न्यूनतम हिमांक होता है। ठीक है, पारा एक मात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। इसका हिमांक जो है -39 डिग्री सेल्सियस एवं क्वथनांक जो होता है 357 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पारा एक ऐसी धातु होती है जो हमेशा द्रव अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है फ्रेंड्स की निरपेक्ष शून्य ताप पर ऑप्शन ए पानी जम जाता है, ऑप्शन बी आणविक गति रुक जाती है, ऑप्शन सी सभी गैस द्रव हो जाती हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आणविक गति क्या होती है, रुक जाती है जब निरपेक्ष शून्य ताप पर जो है रहेगा तभी। ठीक है, इसका आप डिस्कस देख सकते हैं फ्रेंड्स कि निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। इस ताप की प्राप्ति केवल प्रयोगशाला में हो सकती है। निरपेक्ष शून्य ताप को 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त किया जाता है। इस ताप पर पहुंचते ही अणुओं की गति क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है कि 1270 से 1675 केल्विन पर वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए थर्मल क्रैकिंग, ऑप्शन बी प्रमंजन आसवन, ऑप्शन सी थर्मल डिस्टिलेशन, ऑप्शन डी कैटलिस्ट क्रैकिंग।
इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभंजन आसवन बोलते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, प्रभंजन आसवन, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है, इसका आप डिस्कस देख सकते हैं फ्रेंड्स कि प्रभंजन आसवन में पदार्थ की वायु की अनुपस्थिति में इतना अधिक गर्म करते हैं कि पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो जाए। कोयले के प्रभंजन आसवन से कोयला गैस का निर्माण किया जाता है इसके कारण। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। इसका जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, यानी शक्कर के घोल का जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो शक्कर की जो विलेयता होती है वो क्या होती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, अब इसका डिस्कस दे सकते हैं। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है, क्योंकि इससे शक्कर के अणुओं को तोड़ने के लिए ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, जिससे उसकी विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आगे आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी प्रकीर्णन, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवहन। संवहन क्या होता है आप उसको देख सकते हैं। संवहन जो होता है, संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। ठीक है, आगे आगे लिखा है कि गैस के समतापी रूप से फैलने देने पर इसके द्वारा कार्य किया जाता है, इस पर कार्य किया जाता है, कुछ अवधि के लिए इस पर कार्य किया जाता है, कुछ अवधि के लिए इसके द्वारा कार्य किया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, सही है। ठीक है, इसका डिस्कस देख सकते हैं। गैस को समतापी रूप से फैलने देने जाने पर इसके द्वारा कार्य किया जाता है, क्योंकि समतापी प्रक्रम द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न लिखा है कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, ताप के अच्छे संग्राहक होते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ताप के अच्छक रोधक होते हैं जो सूती वस्त्र होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, सही है। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि ऊनी कपड़ों के बीच में हवा होती है जो ऊष्मा के कुचालक का कार्य करती है, इसलिए ऊनी कपड़े ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे भद्र दिखते हैं, उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है, यह एक परंपरा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है, जिसके कारण ग्रीष्मकाल में हम लोग को सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए। इसका डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है तथा सफ़ेद वस्त्र ताप को परावर्तित कर देता है, यानी सूर्य की जो किरणें आती है उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी परावर्तित कर देता है, जिसके कारण हम लोगों को जो है सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए। ठीक है, आगे इसमें आगे प्रश्न लिखा है फ्रेंड्स कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, सफ़ेद कपड़े पसीना ज़्यादा सोखता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, जो सफ़ेद कपड़े होते हैं ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, यानी ऊष्मा को आने नहीं देते हैं। ठीक है, इसका आप डिस्कस दे सकते हैं। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं कि जिसके के कारण सफ़ेद कपड़े धूप से राहत पहुंचाते हैं, इसी कारण गर्मियों में हमको क्या पहनना चाहिए, सफ़ेद कपड़ा हम लोग को पहनना चाहिए। ठीक है, आगे शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है, जब तापक्रम अधिक हो और हवा सूखी हो, जब तापक्रम अधिक हो और हवा
आर्द्र हो जब तापक्रम कम हो और हवा आर्द्र हो जब तापक्रम कम हो हवा सूखी हो। तो शरीर से अधिक पसीना कब निकलता है? तो जब तापक्रम अधिक हो और हवा क्या हो, आर्द्र हो, तब हम शरीर से क्या निकलता है? अधिक पसीना निकलता है। ठीक है, इसका आप डिस्कस देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जब तापमान अधिक और हवा आर्द्र हो तो शरीर में से पसीना सबसे अधिक मात्रा में निकलता है, क्योंकि वायुमंडल में नमी की मात्रा होने से पसीने का आत्मसर्जन नहीं हो पाता है। यही कारण है कि बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए इसमें क्या लिखा है प्रश्न में। कह रहा है कि धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा? ऑप्शन ए चालन एवं विकिरण द्वारा, ऑप्शन बी चालन एवं संवन द्वारा, ऑप्शन सी संवन एवं विकिरण द्वारा, ऑप्शन डी चालन संवन विकिरण और वाष्पीकरण द्वारा। तो इसके कारण जो होता है ऑप्शन नंबर जो डी है, इसके कारण जो है काफ़ी क्या हो सकता है? ठंडा हो सकता है। चालन के द्वारा, संवन के द्वारा, विकिरण के द्वारा और वाष्पीकरण के द्वारा जो है ठंडा हो सकता है। ठीक है, इसका आप डिस्कस दे सकते हैं। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा और द्रवों एवं गैसों में संवहन द्वारा होता है। अतः कप से धातु टेबल को मिली ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा, स्वयं काफी में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा और काफी के ऊपर पृष्ठ से वाष्पन एवं विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का क्या होता है? संचरण होगा। ठीक है, आगे आगे प्रश्न लिखा है फ्रेंड्स कि ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। ऑप्शन ए ध्वनि के बराबर, ऑप्शन बी प्रकाश के बराबर, ऑप्शन सी पराश्रव्य तरंगों के बराबर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, प्रकाश के बराबर जो है ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, जो प्रकाश की जो वेग होता है। और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। ठीक है, आगे बाहर से 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए गए धातु के 4 प्यालों में एक साथ गर्म कॉफ़ी डाली जाती है। कुछ समय पश्चात किस प्याले की कॉफ़ी सबसे ठंडी हो पाएगी? ऑप्शन ए खुरदुरा सफ़ेद, ऑप्शन बी चमकीला सफ़ेद, ऑप्शन सी खुरदुरा काला, ऑप्शन डी चमकीला काला। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, खुरदुरा काला जो है, जो कॉफ़ी होगी सबसे पहले ठंडी हो जाएगी। ठीक है, क्यों ठंडी हो जाएगी? तो इसको आप देख सकते हैं। काला रंग विकिरण का अच्छा अवशोषक होने के कारण अच्छे परावर्तक की भांति भी क्या करता है? कार्य करता है, जिसके कारण ये जो है बहुत पहले ठंडी हो जाएगी। ठीक है, आगे आगे लिखा फ्रेंड्स कि एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी के हत्था से अधिक गर्म होता है और कम होगा। क्यों होता है? लोहे उच्च तापक्रम पर होता है, लोहा लकड़ी से काला होता है, लोहा अधिक ऊष्मा को सोख लेता है, लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। जो लोहा होता है ऊष्मा का क्या होता है? अच्छा सुचालक होता है। अच्छा एकदम भी नहीं होता, मतलब सुचालक होता है। लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है, किंतु लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होती है। लोहे के अधिक गर्म होने के कारण इसका सुचालक होना है। ठीक है, चलिए आगे आगे इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है। कह रहा कि 2 पटरियों के मध्य जोड़कर एक साथ छोटा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, ऑप्शन बी जो है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर संकुचित होती है, ऑप्शन सी आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन डी उनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तो ठंडी करने पर संकुचित होती है, इसलिए इन दोनों के बीच क्या होती है? गैपिंग होती है। ठीक है, इसका आप डिस्कस देख सकते हैं। 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है, क्योंकि लोहा गर्म होकर फैलता है और खाली जगह पर चला जाता है। यदि जगह न हो तो पटरी टेढ़ी हो जाएगी, जिससे दुर्घटना हो सकती है, अतः ऐसा आवश्यक है। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, आगे आगे इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि ये जो है ठंडे प्रदेशों में जहाँ ठंडे प्रदेशों में जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वहाँ किसान अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी भर देता है, क्योंकि जल
ठंडे प्रदेशों में प्रचुरता में पाया जाता है। जल का विशिष्ट ऊष्मा कम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे आगे इसमें है कि ऑप्शन नंबर सी जो है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ठंडे प्रदेशों में जड़ों द्वारा प्रचुर मात्रा में जल का अवशोषण होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में जो है पानी लोग भर देते हैं, ठीक है, अपने खेतों में। इसमें देख सकते हैं पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। इसका मान 1 कैलोरी ग्राम प्रति सेंटीग्रेड या 4181 जूल प्रति किग्रा प्रति सेंटीग्रेड होता है। इसका अर्थ यह है कि ताप में बिना अधिक परिवर्तन के ही जल पर्याप्त ऊष्मा को अवशोषित या उन्मोचित कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे। आगे इसमें देखिए कार्बोरेटर किस इंजन में होती है। तो ऑप्शन ए पेट्रोल इंजन में, ऑप्शन बी डीजल इंजन में, ऑप्शन सी भाप इंजन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, पेट्रोल इंजन। कार्बोरेटर कहाँ होता है, जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें जो है कार्बोरेटर इंजन का हम लोग यूज करते हैं। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। इसके द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे प्रश्न लिखा है फ्रेंड्स कि 1 किलोग्राम जल का आयतन 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। ऑप्शन ए 1 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 30 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 80 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 50 किलो कैलोरी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी 50 किलो कैलोरी जो है उसकी ऊष्मा और होगी। ठीक है, इसमें आप इसका डिस्कस देख सकते हैं। 1 किलोग्राम जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा 50 किलो कैलोरी होती है, क्योंकि ऊष्मा बराबर होता है MS डेल्टा T होता है, यानी MS T2 - T1 हो जाएगा, यानी 1 × 1 और T2 - T1 का मतलब कि 80 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा, 50 किलो कैलोरी आएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे फ्रेंड्स। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।